अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस के रैंक फाइंड आउट करेंगे विदाउट यूजिंग एशिलॉन और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। ओह माय गॉड, यस माय डियर, दिस इज पॉसिबल। लेट्स सी द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है वो है 3/3। आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। जी बेटे, इसकी एक्सपेंशन कीजिए। 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का 4 माइनस 2 और 2 माइनस 4 प्लस 2 और 4 माइनस 2। जी, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस 4, 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 2 प्लस 4। बेटे, इसका आंसर आ जाएगा 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे बेटे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। जी, किसी भी अगर 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 हो जाएगा। और रैंक याद रख लो, हमेशा या तो ऑर्डर के इक्वल होता है या रैंक जो है वो ऑर्डर से लेस आएगा। ऑर्डर से ज़्यादा कभी भी मैट्रिक्स का रैंक नहीं आ सकता। अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स का जो रैंक है वो किस चीज़ के इक्वल है? 3 के। सेकेंड क्वेश्चन, बेटे इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट मालूम कीजिए। 1 2 3 4 5 6 3 4 5। 1 बेटे 25 माइनस का 24 माइनस 2 20 माइनस का 18 प्लस 3 16 माइनस 15। 25 माइनस 24 आंसर इज 1। 20 माइनस 18 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 16 माइनस 15 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3। तो बेटे इसका आंसर जो है वो 0 आ गया। 3/3 का मैट्रिक्स था, उसके डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 आ गया। अब हम लिखेंगे कि इसका रैंक जो है वो 3 नहीं है, लेस देन बेटे 3 होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने इसमें अब 2/2 का एक सब मैट्रिक्स बनाना है। वो आप इस कॉर्नर से बना लीजिए, यहाँ से बना लें, यहाँ से बना लें, ये आपकी चॉइस है। किसी भी जगह से 2/2 का एक सब मैट्रिक्स बना लें। बेटे मैं इस कॉर्नर से बनाता हूँ। 1 2 4 5। जी, 5 माइनस का 8 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। अब बेटे हम लिखेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो 2 आ गया, क्योंकि 2/2 का एक सब मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये सारे 2/2 के सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सारे 0 आ जाते तो फिर हमने कहा था इसका रैंक 2 नहीं है बल्कि रैंक किस चीज़ के बराबर है? 1 के। बेटे रैंक 0 नहीं हो सकता, ये बात याद रख लो। हमेशा नल मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो 0 होता है और ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो बहरहाल यहाँ हम लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो बेटे एक और एग्जांपल देखिए। जी, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम मालूम करें 1 2 3 4 8 2 1 2 3। बेटे इसमें दो रोज जो है ना वो सेम आ गई हैं और डिटर्मिनेंट में अगर कोई सी दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है? 0 के। अब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं रहा। अब आपने इसके सब मैट्रिक्स बनाने हैं 2/2 के। जी, इस कॉर्नर को ले लीजिए। 1 2 4 8। जी, इससे डिटर्मिनेंट मालूम किया 8 माइनस 8। बेटे ये कॉर्नर भी 0 दे गया। कोई और कॉर्नर देखो अब इसमें। 2 3 8 2।
जी इसे कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस का 24, 4 माइनस 24 माइनस का 20 बेटे नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब आप लिखेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। बेटे कोई सा भी कॉर्नर आपको, कोई सा भी कॉर्नर 2/2 का अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो फिर वही उस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन देखिए, इसके बाद मैं लास्ट में आपको यूईटी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और अब हम ऐसी मैट्रिक्स लेंगे कि जिसके सारे कॉर्नर जो है वो 0 के बराबर आएंगे, तब देखते हैं रैंक क्या होगी। जी और एग्जांपल देखिए, और बेटे लास्ट में हम 2017 यूईटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये यूईटी एग्जाम के क्वेश्चन आया हुआ, अब देखेंगे इसका भी रैंक क्या है। जी इस मैट्रिक्स का बेटे आप डिटर्मिनेंट मालूम कीजिए, 1 2 3 4 8 12 1 2 3। डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज अगर सेम आ जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है, 0 के, और ये मैट्रिक्स हो गई है सिंगुलर। अब हम कहेंगे कि इसका रैंक जो है वो लेस देन 3 है, क्योंकि 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन 3। अब वो लेस देन 3 क्या होगा वो देखना है। इसके लिए आपने इसके सब मैट्रिक्स बना देने हैं 2/2 के किसी भी कॉर्नर से। जी अगर मैं फर्स्ट कॉर्नर को देखूं तो 1 2 4 8, बेटे 8 माइनस 8 आंसर 0 आ गया। सेकंड कॉर्नर ले लीजिए 2 3 8 12, 24 माइनस 24 आंसर इज 0। बेटे इस कॉर्नर से देख लीजिए 4 8 1 2, 8 माइनस 8 आंसर इज 0। लास्ट कॉर्नर 8 12 2 3, 24 माइनस 24 आंसर इज 0। बेटे सारे सब मैट्रिक्स जो है वो आंसर 0 दे रहे हैं। अब इसका रैंक जो है वो लेस देन 2 आ जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन 2, और लेस देन 2 रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। बेटे लेस देन 2 हम 1 नहीं लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि जो नल मैट्रिक्स होती है ना उसका रैंक हमेशा किस चीज के बराबर होता है, 0 के। लास्ट क्वेश्चन यूईटी 2017, 4/4 का एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका रैंक बताना क्या। डिटर्मिनेंट मालूम कीजिए 1 1 1 3 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2। जी इसमें कॉलम 4 में माइनस कर दीजिए सम ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये तीनों कॉलम्स ऐड करके इसमें से माइनस कीजिए 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इन तीनों का सम 1 + 1 3, 3 - 3 करोगे आंसर 0। इन तीनों का सम आंसर इज 2, 2 - 2 आंसर इज 0। इन तीनों का सम 2, 2 - 2 आंसर इज 0। इन तीनों का सम 2, 2 - 2 आंसर 0। और डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है, 0 के। अब हम लिखेंगे कि इसका मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन 4 है, क्योंकि ये आंसर बेटे 0 दे गया। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 देता, नॉन सिंगुलर हो जाती, तो मैं कहता इसका रैंक जो है वो 4 आ रहा है। अभी हम लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन 4। अब इसका 3/3 का हमने एक सब मैट्रिक्स लेना है बेटे किसी भी जगह से। अगर मैं ये सब मैट्रिक्स बना लूं 3/3 का 2 0 0 0 2 0 0 0 2
और ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, नॉट इक्वल टू 0। 3/3 का सब मैट्रिक्स लिया और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए हम लिखेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to 3. Thank you so much for watching my video.